हेलो। नमस्कार, श्याम जायसवाल बोल रहा हूँ भैया। नमस्कार, बोलिए। भैया ये 14 नंबर का एक मामला आया देवेंद्र कुमार जी वाला, उनका बाउंड्री वाल कैसे टूटा है? अवैध बनाए थे, मुक्ति मोर्चा कंप्लेंट किया था। मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का कंप्लेन था। तो हम्म। उसका लिखित कंप्लेन है? हम्म। तो सीएमओ साहब तो बोल रहे हैं मेरे पास जानकारी नहीं है। नहीं, हमको ध्यान होगा, वो लिखित कंप्लेंट। उसका कुछ नोटिस वोटिस दिए थे वो घर वाले को? नहीं, नोटिस नहीं दिए थे। तो ऐसे कैसे वो तोड़ तो दिए अवैध भैया? निर्माण, वो तो भैया अच्छा, उसके अवैध कब्जे तो में था पूरा ही नहीं वो। दल्ली है ना, बुद्धिमान भी इस टाइप उसके का कार्रवाई मत करो ना। नहीं, देखो, अब उसके सरकार कब्जे में। हमारी है भैया, सीधा सीधा बात समझ लो। अगर इस टाइप का कार्रवाई होगा तो फिर मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे क्या हाँ, तो पूरा ठीक शहर है। का आपको रोड का नोटिस दिया, उनका नहीं तोड़ रहे हो? इनका बिना नोटिस दिए आप तोड़ दिए। अरे इस टाइप तोड़ का दिए, उसमें कार्रवाई नहीं होना चाहिए भैया। अध्यक्ष तोड़वाया है। अध्यक्ष से बात करिए। अध्यक्ष से आप अध्यक्ष के हिसाब से चलोगे कि आप शासन के हिसाब से चलोगे? शासन भी जो बोल रहा है, है ना? उनके तो कब्जे में यहाँ नहीं था सीएमओ से मैं वो। बात कर रहा हूँ, अभी एसडीएम से, तो लोग बोल रहे हैं हमारी जानकारी में नहीं है। आप बिना नोटिस हाँ, दिए इसका घर कैसे तोड़ दिया आप बाउंड्री? ये अध्यक्ष के अच्छी बात कहने से नहीं है। तोड़ दिए। अध्यक्ष ने भेजा था। शिबू नायर के बोलने से वही। तोड़े हो? हाँ। ठीक है, मैं और आपका बयान लगा रहा हूँ रिकॉर्डेड। जनक लाल नहीं, ठाकुर मैं तो वहाँ आपका खड़ा अभी था। स्टेटमेंट लगाऊंगा रिकॉर्डेड ये वाला, है ना, कि आपके ने बोला है कि अध्यक्ष के बोलने से आपने तोड़ा है बिना नोटिस दिए। हाँ। ठीक है ना? ठीक। साथियों, ठीक जय है। श्री राम। मैं श्याम जायसवाल आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। और आज का जो विषय है वो विषय है दल्लीराजरा नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं शिबू नायर, उनकी दादागिरी को लेकर है। उनके द्वारा तो दादागिरी किया जा रहा है, आम जनता को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आप सभी को ज्ञात है कि कल से एक मुद्दा प्रकाश में आया है। हमारे वार्ड नंबर 14 के जो मज़दूर साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, श्री देवेंद्र कुमार जी हैं, जो मज़दूरी का कार्य करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। साथियों, 24 तारीख को शुक्रवार के 2 बजे की घटना है। देवेंद्र यादव जी का घर नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर की तानाशाही के कारण तोड़ दिया गया है। और इसका जो रिकॉर्डेड बयान था, अभी आपने वीडियो से, मेरे इस उद्बोधन से पहले, इस वीडियो के पहले आपने वो रिकॉर्डेड बयान सुना है। उसमें नगर पालिका कर्मचारी बुद्धिमान सिंह द्वारा यह बताया गया है कि ये अवैध कार्यवाही सिर्फ़ और सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर के कहने के कारण की गई है। और उन्होंने पूरा जोर लगा के बताया कि बिना नोटिस के, बिना किसी सरकारी कार्रवाई के दादागिरी पूर्वक, बलपूर्वक उनका घर को तोड़ दिया गया है। साथियों, दल्लीराजरा में कई सारे घर हैं जो अतिक्रमण करके बनाया गया है, क्योंकि पूरा दल्लीराजरा ही अतिक्रमण पे बसा हुआ है। यहाँ पर किसी के पास कोई पट्टा नहीं है। यहाँ पर जो भी ज़मीनें थी वो या तो बीएसपी की रही या रेलवे की रही। तो लोगों को यहाँ पे बसाया गया, उनको अलॉटमेंट दिया गया, और जिनके पास अलॉटमेंट नहीं रहा उनको भी अतिक्रमण करके बसाया गया। उनका नगर पालिका में टैक्स बटा करके उनको समेकित कर लेकर के, संपत्ति कर लेकर के उनको वहाँ पर रहने का अधिकार दिया गया है। ये सभी जानते हैं। और उसके बाद भी नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर द्वारा सिर्फ अतिक्रमण के नाम पर लोगों को बिना नोटिस जारी किए, बिना किसी सूचना के उनका घर तोड़ा जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लालची हैं, पैसों के लालची हैं, घूसखोर हैं। इन लोगों को अगर पैसा आप नहीं दोगे तो ये बुद्धिमान सिंह, जो नगर पालिका का कर्मचारी है, राजस्व विभाग में है, पदस्थ है, और तब से पदस्थ है जब यहाँ पे साडा था। आखिर ये इतने साल से कैसे पदस्थ है? ये इसलिए पदस्थ है क्योंकि ये अवैध वसूली करके यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष को कमीशन पहुँचाता है, और इसलिए उसके हिसाब से ये काम करता है। ये सालों से है, ये पूरा शहर जानता है। ये कोई मैं नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ। जिसका भी घर बनता है ये पैसा लेने पहुँचता है। अगर आपने पैसा दे दिया, घूस दे दिया, तो ये सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर इनका पेट नहीं भरेंगे, इनको घूस नहीं देंगे, तो आपका घर तोड़ा जाएगा। और यही हुआ हमारे मज़दूर भाई देवेंद्र कुमार जी के साथ। ये देवेंद्र कुमार जी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये उनका फ़ोटो है। और ये वीडियो में आगे आप जो देख रहे हैं, ये उनके घर को तोड़ने की कार्रवाई हुई है। साथियों, इसमें सबसे बड़ा चीज़ का आपको मैं बता दूं, जो मुद्दा है
घर को जो तोड़ा गया है वो अनलीगल इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने एक भी नोटिस नहीं दिया। किसी भी अतिक्रमण को तोड़ने के लिए पहले नोटिस दी जाती है, या तो अतिक्रमणकारी उस जगह के बारे में बताए कि वो जगह उसका है, उसने टैक्स पटा दिया है, या ज़मीन अगर नहीं पटाया है तो वो अपना अतिक्रमण हटा ले। उसका ये सिस्टम है, कम से कम 3 नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद तोड़ने के लिए बल लेकर जाकर उसको तोड़ने की कार्रवाई होती आई है। ये सिस्टम है। इन लोगों ने एक भी नोटिस नहीं दिया, सीधा ना कोई सूचना दी, सीधा गए। और इन लोग इतने हड़बड़ी में थे कि इन लोगों को जेसीबी ले जाने का भी समय नहीं मिला। आप सोचिए, बुद्धिमान जी इतने हड़बड़ी में गए कि इनके पास नगर पालिका का जो जेसीबी खड़ा है उसको ले जाने का समय नहीं था। इन लोगों ने सीधा वो जो कचरा गाड़ी है जिससे कचरा उठाने का काम होता है, आप लोग सुनते हो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालिए, गाना सुनते हैं आप लोग सुबह सुबह और आप लोग अपना कचरा देते हैं। वो ही गाड़ी का उपयोग इनके घर को तोड़ने के लिए किया गया। और वो सरकारी संपत्ति है साथियों। कचरा उठाने वाले गाड़ियों को ठोक ठोक कर दीवार पर डैमेज किया गया। आखिर इसका कौन होगा इसका जवाबदार? वो कचरा का गाड़ी हमारे टैक्स के पैसे से ख़रीदा गया है, वो सरकारी संपत्ति है। शिबू नायर और बुद्धिमान उसको तोड़ करके उसको नुकसान पहुंचाए हैं उस गाड़ी को। उसका जिम्मेदार कौन है? और इस सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का मामला है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं इस मामले को लेकर एसपी साहब से भी मिलने वाला हूं, और मेरे जो यहाँ के हमारे नेता हैं, मेरे छाया विधायक, हमारे डोंडी लोहारा के छाया विधायक देवलाल ठाकुर जी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं भाजपा के वो पवन साहू जी हैं, उनके माध्यम से मैंने चर्चा की है। और जल्द ही हम लोग मुख्यमंत्री महोदय तक जाएंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि एक मजदूर का घर तोड़ा गया है। आप याद रखिए, अब जी की सरकार है, यहाँ सुशासन चल रहा है, और किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या नेताओं को ये अधिकार नहीं, खासकर ये कांग्रेसी नेता जो अपने आप को अपने बाप की जागीर इस शहर को समझ रहे हैं। इन लोगों ने पिछले कांग्रेसी सरकार में लोगों को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, डराया धमकाया है। अब ये चलने वाला नहीं है, इनको कान खोल करके सुन लेना चाहिए। साथ ही जितने अधिकारी कर्मचारी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस बयान को सुन रहे हैं, वो सब ध्यान दें कि मैं किसी के भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर जनता के साथ तकलीफ हुई या जनता को परेशानी हुई तो आप लोगों को इसकी गंभीर परिणाम के साथ दुर्व्यवहार किया गया, या कोई भी हमारे भाजपा सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेगा, उस अधिकारी को नहीं छोड़ूंगा, उस नेता को नहीं छोड़ूंगा। इस बात को आप लोग कान खोलकर समझ लो, और इसको आप मेरी चेतावनी समझो या धमकी समझो। अगर किसी के साथ गलत हो गया तो मैं खड़ा हूँ, मेरा नंबर है पूरी जनता के लिए, ये नीचे मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, आप कभी भी मुझसे संपर्क करके आप मेरे घर आइए। मैं सुबह 10 बजे के अंदर घर पे मौजूद हूँ, आप आइए, आपकी समस्या हम बैठ के समझेंगे, सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। किसी से भी 1 रुपये लिए बिना मैं आपका समस्या का समाधान करूंगा, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और ना किसी को पैसा देने की ज़रूरत है, ना किसी अधिकारी को, ना किसी नेता को। हम आपका निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करने के लिए हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही यहाँ पर काम कर रही है। साथियों, एक और बात है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर की कॉपी आप स्क्रीन पे देखिए। एफआईआर भी हम लोगों ने दर्ज कराया है, धारा 155 के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है, सिविल कोर्ट का मामला है। और इसके लिए हम सोमवार से कानूनी प्रक्रिया भी अपने वकीलों से लेकर के भाई देवेंद्र कुमार जी को न्याय दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और इसमें स्पष्ट जो पार्टी बनेंगे, बुद्धिमान सिंह जो कर्मचारी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर हैं, ये लोगों के कारण ही इनका घर टूटा है, जिनका रिकॉर्डेड बयान मेरे पास सबूत के तौर पे इकट्ठा है। उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं, और हम लोग इन पर कोर्ट में जाकर के मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। एक और बात है साथियों, इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ महोदय से भी मैंने बात की है, और उन्होंने बताया है कि उनको कोई जानकारी नहीं है, और सोमवार को आते ही इस मामले में, यानी कि कल आते ही इस मामले में वो देखेंगे, और जो भी जिम्मेदार लोग होंगे जो देवेंद्र कुमार जी का घर को तोड़ने गए थे, उनके ऊपर ये कार्रवाई करूंगा, ऐसा करके आश्वासन दिए हैं। अगर कल के कल हमारे सीएमओ महोदय अपने बात से मुकरते हैं और इन पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये माना जाएगा कि सीएमओ महोदय भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं।
और देवेंद्र कुमार जी का घर तोड़ने में शामिल हैं, उनके ऊपर भी माननीय न्यायालय में कोर्ट में केस चलाया जाएगा। ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे झूठ कहा है कि अगर मुझे जानकारी नहीं है और कल अगर वो कार्यवाही नहीं करते अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पे जिन्होंने देवेंद्र कुमार जी का घर तोड़ा है, तो कल से सीएमओ महोदय के खिलाफ भी हम लोग कोर्ट में मामला शुरू करेंगे। एक और मामला इसमें यह है साथियों कि इसमें पुलिस को गुमराह किया गया। पुलिस को कैसे गुमराह किया गया? मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ महोदय के माध्यम से हमारे थाना प्रभारी महोदय को एक पत्र भेजा गया कि उसमें वार्ड क्रमांक 25 में हुए अतिक्रमण अवैध चबूतरा निर्माण को तोड़ा जाना है जो सीसी रोड के बाजू में बना हुआ है, और उसके लिए पुलिस बल की मांग की गई। टीआई महोदय ने हमें ये बताया कि हम उस पत्र के आधार पर पुलिस बल हम लोगों ने 25 नंबर वार्ड के लिए दिया था, जहां पर अवैध चबूतरा निर्माण है। उस चबूतरा को सीसी रोड से लोगों को आने जाने के लिए परेशानी हो रही है, इसलिए सिर्फ चबूतरा तोड़ने के लिए ही उस बल का उपयोग किया जाना था। लेकिन इन लोगों ने 25 नंबर नहीं गए। ये लोग बुद्धिमान सिंह और शिबू नायर के कहने पर सारा दल सीधा देवेंद्र कुमार जी के घर पहुंचा और उनके घर को तोड़ा है। ये बिना नोटिस के अनैतिक कार्य है, इसमें पुलिस बल का दुरुपयोग किया है। इस पर भी गंभीर धाराएं जुड़नी चाहिए, हम इसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर इस मामले में अभी कोई धारा नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, धारा 155 के तहत उन्होंने एक FIR दर्ज किया है, लेकिन इस मामले को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसको लेकर हम SP महोदय तक जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय तक जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो। अगर यहाँ से मामला बनता है इनके ऊपर, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किए हैं ये लोग, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया गया है, अपने पद का दुरुपयोग किया गया है सरकारी कर्मचारियों अध्यक्ष द्वारा। अगर इन सारे मामलों में धाराओं के साथ इनके ऊपर FIR नहीं किया जाता तो हम इस मामले को आगे लेके जाने वाले हैं। और मैं आप सबको पुनः निवेदन कर रहा हूं कि इस मामले को हम लोग आगे लड़ेंगे। मेरे सभी मजदूर संगठनों से भी निवेदन है कि मजदूर साथी का घर तोड़ा गया है, आप सब आगे आइए। आप सब के साथ विष्णुदेव साय जी की सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आप लोग बिना डरे दादागिरी करने वाले जो ये शिबू नायर लोग हैं, जैसे लोग हैं, इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप सबको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आम जनता बिल्कुल ना डरे। हमारे छत्तीसगढ़ में अब विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। कोई अधिकारी को हम लोग इस तरह से शहर का माहौल या इस तरह से या नेताओं को शहर का माहौल ख़राब करने नहीं देंगे, ना ही किसी गरीब का घर तोड़ने देंगे। और जो कुछ भी देवेंद्र कुमार जी के साथ हुआ है, हम लोग उनका सहानुभूति, हम उनके साथ खड़े हैं, उनको मुआवजा दिलवाएंगे और न्यायालय से उनको जो कार्रवाई हो सके दोषियों पर वो करवाने की कार्रवाई करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम।